16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख जो था, जैसा कि मैंने बताया, वो था मगध। 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। जैसा कि मैंने बताया कि मगध जो था वो आधुनिक बिहार में है, और इसके सबसे शक्तिशाली बनने के जो कई कारण हैं, जिसको कि इतिहासकार इस प्रकार से बताते हैं कि सबसे जो मुख्य कारण था वो यहाँ था कि यहाँ खेती की जो उपज थी, क्योंकि गंगा इस क्षेत्र में बहती थी और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को लाती थी, तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो एक बहुत बड़ा कारण थी कि यहाँ राजाओं को अच्छा खासा जो कर है वो मिलता था खेती के रूप में। इसके अलावा यहाँ लोहे की खदानें थी जो कि अब आधुनिक झारखंड में चली गई हैं, जिनसे कि हथियार तथा अन्य उपकरण जो है उनको बनाने में आसानी होती थी। लोहे के प्रयोग ने ही कृषि कार्यों में तथा युद्ध में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। इसके अलावा जैसा कि पहले बताया गया है कि मगध के पास में ही जो क्षेत्र पड़ता था वहाँ पर जंगल अच्छी खासी संख्या में मौजूद थे, जिसकी वजह से कि इनको आसानी से हाथियों की प्राप्ति हो जाती थी। हाथी जो थे वो प्राचीन काल में युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे तथा सेना की जो अगली टुकड़ी होती थी उसमें उनसे कार्य लिया जाता था। इसके अलावा गंगा और इसकी जो उपनदियाँ हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ थी, वे आवागमन का सस्ता और सुलभ साधन होती थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो जलीय परिवहन है वो सबसे सस्ता जो है वो साधन है, और इसके लिए किसी सड़क निर्माण की या रेल निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, और उस समय में रेलों का प्रयोग किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय सबसे जो आसान, एक तरह से कह सकते हैं हम, कि जो परिवहन का माध्यम था वो जल ही था। लेकिन जो आरंभिक जैन और बौद्ध लेखक हैं, उन्होंने मगध का सबसे महान बनने का या सबसे शक्तिशाली बनने का जो कारण बताया, वहाँ के शासकों को बताया और उनकी नीतियों को बताया। उनका ये मानना था कि मगध के जो पहले शासक थे बिंबिसार, उसके बाद उनके पुत्र अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध जो शासक थे, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे, और इनके जो मंत्री थे उनके द्वारा भी ऐसी नीतियां जो हैं वो लागू की गई जिनसे मगध जो है उसने उन्नति की। क्योंकि बिना किसी केंद्रीय सत्ता के, या यूं कहें कि बिना किसी शक्तिशाली राजा के साधनों के बावजूद भी इतनी आसानी से किसी महाजनपद का विकास होना आसान नहीं होता। प्रारंभ में इसकी जो राजधानी थी वो राजगीर थी, जिसे राजगृह कहा गया, और इसका अर्थ था राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच राजगृह एक किलेबंद शहर था। किलेबंदी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं। इसके अलावा जब 4थी शताब्दी आई, तो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, उसमें पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है, उसको राजधानी बना दिया गया अजातशत्रु के पुत्र उदयन द्वारा।